जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। उड़ता हुआ तीर लेना, ये कहावत आप लोगों ने या तो अपने बचपन में सुनी होगी या फिर आज आप मुझसे सुन रहे होंगे। उड़ते हुए तीर लेने का मतलब होता है कि आप जब किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी आप बस कैसे भी करके उस मामले में घुस जाओ और आप फिर अपनी बुन पिटवा लो। कुछ ऐसा ही हाल इस समय रणवीर अलाहाबादिया का बियर बाइसेप्स के नाम से जो मशहूर है उसका हो रहा है। अभी कुछ समय पहले समय रैना के शो इंडियाज गॉट लेटेंट में आने के कारण उसका पासपोर्ट भी जब्त कर लिया गया था और उसके शो के ऊपर भी रोक लगा दी गई थी। लेकिन हाल के दिनों में एक बार फिर से वो बंदा वायरल हो रहा है और सिर्फ गलत कारणों के कारण नहीं। मैं उस भविष्यवाणी वाले वीडियो की बात नहीं कर रहा हूं। दरअसल रणबीर अलाहाबादिया ने इस समय कुछ ऐसा पोस्ट किया है पाकिस्तान को लेकर जिसको कि सुनकर आपको भी ऐसा लगेगा कि यार ये इंसान क्या वाकई में पागल है। जब इस मामले में उसके बोलने की कुछ ज़रूरत थी ही नहीं, तो उसके बावजूद भी क्यों चौधरी बनने चले आते हैं ये लोग। क्यों ये सोचते हैं कि हमारा बोलना इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हम नहीं बोलेंगे तो मतलब लोग पागल हो जाएंगे, लोग बौरा जाएंगे, लोग बिल्कुल अपने कपड़े फाड़ने लगेंगे अगर हमने नहीं बोला तो। आखिर इन लोगों के लिए ये अपने आप को इतना ज़रूरी मानने की कैसे हिमाकत कर लेते हैं, मुझे बार बार समझ में नहीं आता। क्यों हर चीज़ में तुम्हारी बकवास करना ज़रूरी हो जाता है, मुझे समझ में नहीं आता। अब आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि यार आखिर ऐसा क्या कर दिया रणबीर अलाहाबादिया ने, भैया वो तो भला बंदा है। तो एक बार आपको मैं उसकी ज़रा पोस्ट बताता हूँ कि उसने क्या कुछ पोस्ट किया, उसके बाद इस बारे में हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। ये रणबीर अलाहाबादिया के 4 पोस्ट हैं जो कि उसने किए थे, लेकिन हालांकि अब वो इन पोस्ट को ऑलरेडी ऑब्वियस सी बात है डिलीट कर चुका है। एक बार मैं आपको ज़रा ये पढ़ के सुनाता हूँ एक एक करके कि इसने लिखा क्या है। सबसे पहले वाले पेज में इसने लिखा था कि डियर पाकिस्तानी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मैं ये कोई 1.5-2 साल 3 साल पुराना कोई ट्वीट नहीं पढ़ रहा हूँ या ये पोस्ट नहीं पढ़ रहा हूँ, ये बिल्कुल रिसेंट का ही है, कल का ही है। इसने लिखा था डियर पाकिस्तानी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरे पाकिस्तानी भाइयों और बहनों, आई विल गेट हेट फ्रॉम मैनी इंडियन फॉर दिस बट इट इज़ इंपॉर्टेंट टू बी सेड। मुझे भारतीयों से काफ़ी नफरत मिलेगी, लेकिन ये बोलना बहुत ज़रूरी है। मतलब बंदे को पता था कि ये क्या करने जा रहा है, इसको पता था कि ये गलत काम करने जा रहा है, उसके बावजूद भी इसने ये बात बोली है ना। आगे लिखता है कि बहुत से इंडियंस की तरह मैं भी, मेरे दिल में भी आप लोगों के लिए कोई नफरत नहीं है। हम में से कई सारे लोग जो हैं वो शांति ही चाहते हैं। वेनेवर, जब भी मैं किसी पाकिस्तानी से मिलता हूँ, आप लोग मुझे बहुत ही प्यार से मुझसे मुलाकात करते हो, लेकिन दिल से सॉरी अगर लगता है कि हम नफरत फैला रहे हैं। भाई साहब जो है सॉरी बोल रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं पाकिस्तानियों से कि हम नफरत फैला रहे हैं। नफरत, जंग के समय में इन्हें नफरत सूझ रही है। ये वही है दरअसल जिनके लिए बोला जाता है ना कि स्टूडियो में बैठकर लाखों करोड़ों रुपए छाप रहे हैं और बस हर बात के ऊपर ज्ञान देना आ जाता है। पूरी बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद आएंगे इनके ऊपर। आगे भाई साहब लिखते हैं द इंडियंस हु हैव मेट पाकिस्तानीज अंडरस्टैंड यू। जो इंडियंस पाकिस्तानियों से मिले हैं वो अंडरस्टैंड करते हैं। ये बात उस फौजी से पूछना जो एकदम LOC की चौकी पर बैठा हुआ है ना, उससे पूछना, वो भी पाकिस्तानी से मिला है। बट बोथ इंडियंस एंड पाकिस्तानी मीडिया न्यूज़ चैनल्स आर करेंटली स्प्रेडिंग लाइज, है ना। भारत और पाकिस्तान की जो मीडिया है वो झूठ फैला रही है। इन चौधरी को सब पता है, इसको कोई आके पर्सनली बता के गया है कि भाई सब झूठ है, किसी भी बात पर भरोसा मत करना। वो जो ड्रोन्स हवा में उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं ना, वो ड्रोन्स नहीं है, वो दीपावली की लाइटें हैं जो कोई फेंक रहा है अपने कमरों पे से। आगे लिखा है कि मोस्ट ऑफ आवर पॉपुलेशन वांट पीस फॉर द इनोसेंट्स नियर द बॉर्डर। हम में से अधिकतर पॉपुलेशन जो है बॉर्डर के नज़दीक के लोगों के लिए शांति ही चाहती है। बट इंडिया ऑल्सो वॉन्ट्स टू एंड पाक मिलिट्री एंड ISIS स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, है ना। ये मिलिट्री और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है पाकिस्तान का, उसको भी खत्म करना चाहिए। एक फाइनल चीज़ यहाँ पर भाई साहब ने कुछ प्रूफ की बात करी है। यहाँ ये लिखते हैं पहला प्रूफ ये है कि जितने भी आतंकी हैं जो भी पकड़े गए हैं पिछले कुछ समय में, वो ओरिजिनली पाकिस्तान के ही थे। दूसरा प्रूफ है आपकी जो मिलिट्री लीडर्स हैं उन्होंने अटेंड किया है स्टेट फ्यूनरल हेल्ड बाय हाफिज अब्दुल राउफ, ब्रदर ऑफ जैश ए मोहम्मद चीफ, ये भी इन्होंने लिखा है। थर्ड प्रूफ में लिखा है योर डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ रिसेंटली एडमिटेड टू द स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म ऑन स्काई न्यूज़। इसके आगे इन्होंने लेकिन क्या लिखा है, लेकिन मैं केयर नहीं करता, यू नॉट देम दैट्स वाई, क्योंकि वो आप हैं, वो आप उन लोगों में से नहीं है इसलिए। अब आप मुझे बताओ, ये जो 3 प्रूफ इस बंदे ने दिए हैं, आप जो भी इसको कुछ नाम देना चाहो, इसमें जो कुछ ये लोग कर रहे थे वो किसके खिलाफ कर रहे थे? भारत के खिलाफ कर रहे थे। ठीक है, ये लोग जो हैं ये इन लीडर्स में से मिले हुए नहीं है, पाकिस्तानी जनता जो है उन लोगों से मिली हुई नहीं है। लेकिन क्या ये लोग उनकी जेबें गर्म नहीं करते? क्या ये लोग उनके खिलाफ बोलने की हिमाकत कर पाते हैं? और आखिरी में लिखा था दिस इज नॉट इंडियन पीपल वर्सेस पाकिस्तान पीपल। ये इंडिया की जनता वर्सेस पाकिस्तान की जनता नहीं है, ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तानी मिलिट्री एंड ISI है। क्या बोलूँ मैं इसको लेकर? आप मुझको बताओ, आपको ये सुनकर क्या लग रहा है? मतलब मेरा तो दिमाग
मतलब एक एक तरीके से वो बात टीज जैसी चुभती है ना कि यार मतलब तुमको बोलने की ज़रूरत क्या है। वो कहते हैं कि अगर शक्ल अच्छी ना हो तो बोलना नहीं चाहिए। अरे मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर बोलने के काबिल ना हो तो मुंह बंद रखना चाहिए। जबरदस्ती का आके बोलना है, हर बात में बोलना है, कुछ भी बोलना है। अरे भाई तुमको इतनी दिक्कत है तो एक बार जाकर देखो ना वहां पे क्या माहौल है, पूंछ में क्या हुआ था। आप देखो ना वहां पर जाके, एक बार आप जाकर देखोगे आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से हुआ है। लेकिन क्या है, एक कमरे में बंद बैठे रहते हैं, बोलने चालने के लिए कोई रियल बंदा रहता नहीं है, सब लल्लो चप्पो करने वाले से ये लोग घिरे रहते हैं। तो बस बैठे बैठे ऐसी वाइल्ड थॉट्स इनके दिमाग में आते रहते हैं। क्या अच्छा आज हम विचारणीय बात सोचने वाले हैं। दरअसल इसमें कोई गलती नहीं है। जब इंसान के पास में पैसा भरपूर होता है ना तो इस तरह के दकियानूसी ख्याल आने शुरू हो जाते हैं। जैसे कई लोग बोलते हैं जीने के लिए पैसा जरूरी नहीं होता। ये उस बंदे से जाके पूछो जो फुटपाथ पे सोता है, वो आपको बताएगा पैसे की अहमियत क्या है। तो ये लोग जब अपने महंगे कमरों में बैठकर अकेले एसी की हवा में सोचते हैं ना कि यार अब हमको क्या करना चाहिए, अब हम किस बात पे बकचोदी करनी चाहिए, तो इस तरह की बातें इन लोगों के दिमाग में आती है और फिर ये लोग इस तरह की उल्टी करते फिरते हैं। अच्छा, एक चीज़ और जहन दिखाई पड़ी कि भैया ये क्या हो गया। मतलब उसको देख के भी थोड़ा सा लगा झटका मेरे को कि यार आपकी इतनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है और उसके बाद फिर आप ऐसी हरकत कर रहे हो। सलमान खान ने ये ट्वीट किया था कल रात को 9:09 पर, जब सीज़ फायर की बात कर दी थी डोनाल्ड ट्रंप ने। और फिर बाद में पाकिस्तान ने क्या किया वो सब हम विटनेस कर ही रहे हैं। और सलमान खान ने लिखा थैंक गॉड फॉर द सीज़ फायर। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था और पाकिस्तान वहां से ड्रोन हमले कर रहा था, तब महोदय के मुंह से एक शब्द नहीं फूट रहा था। तब बिल्कुल महोदय मुंह के ऊपर जिप लगा के बैठ गए थे। लेकिन यहां पर देखिए, थैंक गॉड फॉर द सीज फायर। और अच्छा, इतना ही काफी नहीं था कि महोदय ने ये ट्वीट किया और ट्वीट करके डिलीट भी कर दिया। मतलब एक तो आप बोलेंगे उल्टी चीज और फिर उल्टी चीज बोलकर आप ट्वीट डिलीट भी करेंगे। अरे भाई मत ही करते, कम से कम रह नहीं देते भाई। बुरा भला तो उसके बाद भी बोला जा रहा है। मुझको एक्चुअली में ये बात समझ में नहीं आती है कि क्या ये लोग जब कुछ बोलते हैं तब ये नहीं सोचते कि हम देश के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं। देखिए, आपके जहन में क्या ख्यालात आते हैं इसके ऊपर कोई तीसरा व्यक्ति बोलने वाला कुछ नहीं होता है। लेकिन जब आप उन ख्यालातों को अपने इस लबों से फूट कर बाहर निकलने देते हैं तब वो सिविल सोसाइटी में फैल जाता है। और जब आप एक इन्फ्लुएंशियल लेवल पर बैठे हो, चाहे वो बियर बाइसेप्स हो या फिर वो सलमान खान हो, आपकी बोली हुई चीज़ों का फर्क पड़ता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। कई बार होता है कि आपको कोई चीज़ बोलकर लगता है कि नहीं इसका बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट जाएगा सोसाइटी में, बट दैट इज़ नॉट द रियलिटी। हो सकता है जो आपको सही लग रहा हो वो दुनिया को गलत लग रहा हो। और आपके केस में बियर बाइसेप्स तो अधिकतर यही होता है। जो आपने समय रैना के शो में बैठकर जो बात कही थी, ऐसा नहीं हो सकता कि वो बस आपने मेकअप करके बोल दी। ऑब्वियस सी बात है, वो चीज़ भी आपकी कहीं और से उठाई हुई थी। माता पिता के संदर्भ में जो बात करी थी इस बंदे ने, वो बात भी कहीं और से उठाई हुई थी। लेकिन अगर उठाई हुई थी तो सोच समझ कर ही बोली गई थी। भाई आप ठीक है, आप एक थ्रिल पैदा करने चाह रहे हो, आप थोड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाह रहे हो, लेकिन किस कीमत पर करना चाह रहे हो? गालियों की कीमत पर? भाई मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर कैसे कोई व्यक्ति बार बार ऐसी गलती कर सकता है। एंड सलमान खान, यार पाकिस्तानी कलाकारों को देखो, कम से कम उनमें इतनी तो औकात है कि वो खुलकर बोल रहे हैं, खुद के गालियां दे रहे हैं वो इंडिया वालों को। वो होकेन कौन है, वो जो सनम तेरी कसम की हीरोइन थी, हर्षवर्धन ने उसको क्या बुरा लताड़ा है कि भैया नहीं करना इस औरत के साथ में काम। अरे कम से कम थोड़े तो गट्स दिखा लो यार। लेकिन नहीं, बिल्कुल मुंह सी के बैठे हुए हैं कि नहीं गलती से भी कुछ लब ना फूट जाए, भाई फैन फॉलोइंग चली जाएगी। पता है ना फैन फॉलोइंग कौन सी वाली है, क्योंकि इसलिए कुछ बोल ही नहीं पाते। आप बताइए मुझे कमेंट करके आपका इन सब बातों के ऊपर क्या कुछ कहना है। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।